हेलो नमस्ते, मैं मोनालिसा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सुपरविजन में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन आईसीटी के ऊपर। इसके ऊपर हर साल आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं नेट एग्जाम में एंड ये पेपर 1 का टॉपिक है। एंड जितना भी सब्जेक्ट का नेट एग्जाम होता है हर सब्जेक्ट में पेपर 1 में इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चंस हर साल रहते ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है एंड हमें पैटर्न भी पता चल जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज? इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट नहीं है या फिर सेकेंडरी स्टोरेज जैसा कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड ये जो क्वेश्चन आया था ये था आपका यूजीसी नेट 2018 का क्वेश्चन। एंड इसमें देखिए कि फ्लॉपी डिस्क जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज है एंड फ्लैश ड्राइव दैट मीन्स हमारा जो पेन ड्राइव है वो भी एक सेकेंडरी स्टोरेज है। बट रैम हमारा प्राइमरी स्टोरेज है। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम एंड रोम को बोला जाता है। एंड इनमें से रैम जो है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। एंड याद रखिएगा कि रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि पावर ऑफ होने से इसका जो कंटेंट्स है वो डिलीट हो जाता है। तो ये था इसका कुछ डेफिनेशन एंड इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट मीन्स रैम। एंड रैम एंड रोम के ऊपर जो डेफिनेशंस है वो उसको याद रखिएगा। उसके ऊपर भी काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आता है कि रैम को क्या बोला जाता है या फिर कौन सा जो मेमोरी है वो वोलाटाइल है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इवन आपको फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एसएमटीपी इज एन एक्रोनिम ऑफ। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। एंड ये क्वेश्चन आया था आपका एनटीए नेट 2019 में। ये एसएमटीपी क्या है कि ऐसा प्रोटोकॉल का मतलब है सेटअप रूल्स जिसके थ्रू में हम कम्युनिकेट कर पाते हैं या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लाइंट एंड सर्वर के भीतर में कम्युनिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर क्या हो गया कि सपोज हम अपना ब्राउजर में टाइप कर रहे हैं www.google.com/index.php। तो हम क्या चाह रहे हैं कि गूगल साइट में जो इंडेक्स वाला पेज है हमें वो पेज चाहिए। तो हम अपना ब्राउजर में टाइप कर रहे हैं तो हम हो गए क्लाइंट एंड हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं गूगल का सर्वर को एंड वहाँ से हमें इंडेक्स वाला पेज चाहिए। तो क्लाइंट एंड सर्वर के भीतर में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन जो है बार बार जो रिपीट होता रहता है एंड इसको ध्यान से आप देखिए कैसे कन्वर्सन होता है। एंड ये कन्वर्सन के ऊपर मेरा पहले से ही वीडियो आ चुका है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, नेट एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इसके ऊपर तो ये इस तरह का क्वेश्चन रहता ही है। प्लस यहाँ पे आईसीटी के ऊपर जो भी क्वेश्चन आता है आपका पेपर 1 में उसके ऊपर भी ये कन्वर्सन जरूर रहता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें देखिए कि कंप्यूटर है जो मेन मेमोरी ऑफ 960 के बाइट। तो यहाँ पे लिया है कि मेन मेमोरी का जो साइज है वो 960 किलो बाइट, के बाइट का मतलब है किलो बाइट है। तो यहाँ पे इस मेमोरी में कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाइट्स प्रेजेंट है। देखिए किलो बाइट में दिया है, हमें उसको बाइट में कन्वर्ट करना है। एंड ये जो क्वेश्चन आया था आपका एनटीए नेट जून 2019 का क्वेश्चन था। यहाँ पे कन्वर्जन का बात हो रहा है कि 960 किलो बाइट है, हमें उसको बाइट में कन्वर्ट करना है। एंड 1 किलो बाइट जो है वो हो गया आपका 1024 बाइट। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर 1 किलो बाइट 1024 बाइट है देन 960 किलो बाइट कितना होगा 960 इंटू 1024 बाइट होगा। तो ये इसका सही आंसर दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो 960 के बाइट इज इक्वल टू 960 इंटू 1024 बाइट क्योंकि 1 किलो बाइट जो है दैट मीन्स 1 के बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट। एंड ध्यान रखिएगा कि 1 बाइट जो है वो 8 बिट का बराबर होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है। एंड बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछ लेता है।
तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की लिखा है कि इनमें से जो चारों ऑप्शन गिवन है इनमें से फिशिंग किसे बोलते हैं। फिशिंग इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो नेट NTA नेट 2019 में आया था। इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़िए। ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो कि हमारा जो है डिटेक्शन को अवॉइड करता है, हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कोई भी सिस्टम को, या फिर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर लेता है, या फिर एक अनसॉलिसिटेड ईमेल जो है वो सेंड करता है, या फिर ऐसा अटेम्प्ट है जो कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दैट मीन्स फिशिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि फिशिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है हर बार, काफ़ी टाइम इसमें रिपीट होता है। तो फिशिंग क्या है, एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसके थ्रू में हम किसी का भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, बट हम अपना जो आइडेंटिटी है वो डिस्गाइज कर लेते हैं एज ऑथराइज्ड पर्सन। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि सपोज कि मुझे आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ आपका, एंड मैं क्या करूँगी कि मैं अपना जो पहचान है वो छुपाऊंगी एंड कोई ऑथराइज्ड पर्सन का पहचान से मैं आपको मैसेज सेंड करूँगी, मेल सेंड करूँगी एंड आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर लूँगी। दैट मीन्स मैं खुद को वहाँ पे डिस्गाइज कर ली किसी ऑथराइज्ड ट्रस्टवर्दी एंटिटी, ट्रस्टवर्दी पर्सन का जो आइडेंटिटी है उसी के हिसाब से मैं क्या की आपको इन्फॉर्मेशन मेल सेंड की, एंड मेल के थ्रू में या फिर आपको मैसेज के थ्रू में आपका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसको आप जनरली किसी को नहीं देना चाहते, जैसे पासवर्ड हो गया कोई नहीं देना चाहता, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वो भी नहीं देना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है आपका वो मैं एक्सेस कर दी, तो इसको बोलेंगे फिशिंग। या फिर आप ऐसे और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए कि कंपनी है तो उस कंपनी का नाम से आप क्या कर रहे हो कि उस कंपनी का नाम से आप किसी दूसरा पर्सन को मेल सेंड कर रहे हो एंड करके उसका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक्सेस कर लिए। दैट मीन्स ये क्या हो गया, फिशिंग हो गया। दैट मीन्स आप अपना जो आइडेंटिटी है उसको डिस्गाइज कर रहे हैं, उसको छुपा रहे हैं एंड किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन या फिर ऑथराइज्ड पर्सन का नाम से आप दूसरा का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, दैट इज फिशिंग। सो यहाँ पे फिशिंग का जो सही डेफिनेशन है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 कि एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ मैलिशियस रीजन। दैट मीन्स आपका जो कारण है, आपका जो सोच है वो तो सफ़ेद नहीं है, क्योंकि आप जो है मन में कुछ खोट है जिसके वजह से आप किसी का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं एंड आप क्या कर रहे हो, खुद को डिस्गाइज कर रहे हो एंड कोई ट्रस्टवर्दी एंटिटी का नाम से आप उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो। सो दिस इज फिशिंग। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन कमांड्स इन द लैंग्वेज। तो जो www का जो पेजेस होता है वर्ल्ड वाइड वेब का, तो वो पेजेस किस में लिखा रहता है, दैट मीन्स वेब पेजेस का बात हो रहा है यहाँ पे। जो वेब पेजेस हम एक्सेस करते हैं थ्रू www. तो उसको जो वेब पेजेस होता है कौन सा लैंग्वेज में लिखा रहता है, HTML की लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट का या फिर आप देख सकते हो कि मान लो कि गूगल का ही पेज लीजिए या फिर कोई भी वेबसाइट का पेज लीजिए, वहाँ पे जितना भी वेब पेजेस बना रहता है कोई भी वेबसाइट का, वेब पेजेस जो है वो HTML के थ्रू में बना रहता है, क्योंकि HTML के पास बहुत सारा टैग्स रहते हैं एंड बहुत ईजी होता है वेब पेज को डिज़ाइन करने में। आप देखे होंगे कोई भी वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट में आपको होम पेज दिखेगा, वहाँ पे अंडरलाइन रहता है, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है स्क्रॉल करते हुए रहते हैं, कुछ बोल्ड रहता है, कुछ पिक्चर जो है आपको दिखाई देता है, फिर वो पिक्चर भी स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो सारा जो होता है वो HTML का टैग के थ्रू में बनाया जाता है। जैसे अगर आप अंडरलाइन यू टैग यूज़ कर रहे हैं तो वो जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाता है। आप अगर आई टैग यूज़ कर रहे हैं तो इटैलिक हो जाता है। अगर आप मार्क्यू टैग यूज़ कर रहे हैं तो जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल करने लगता है। तो मार्क्यू के डायरेक्शन आप जैसे भी देंगे, टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप देंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट देंगे, तो उसी के हिसाब से जो आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रॉल करते रहेगा। तो ये जो सारा डिजाइन होता है कोई भी वेब पेज के भीतर में, तो वो HTML के थ्रू में ही होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6
कि इनमें से बोल रहा है कि आईसीटी के बारे में दोनों जो टर्म दिया हुआ है पी एंड क्यू, इनमें से दोनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन देखिए लिखा है पी ओनली, पी एंड क्यू, या फिर नाइदर पी नॉर क्यू। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट जुलाई 2018 में। तो इसमें देखिए कि लिखा हुआ है, पहला थिंग लिखा है कि आईसीटी जो है वो एक्रोनिम है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आईसीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये पहला जो पी वाला स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो गया आपका। देन को स्टेटमेंट क्यू देखिए लिखा है कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एग्जाम्प्लीफाई द आईसीटी इंक्लूडिंग मर्जिंग ऑडियो वीडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि आईसीटी में हमें पता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है दैट इज द कोलैबोरेशन ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स अलोंग विद द कंप्यूटर। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का कोलैबोरेशन है, जिसको हम आईसीटी बोलते हैं। तो ये जो क्यू वाला स्टेटमेंट है वो सही है। दैट मीन्स इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो क्यू ओनली। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ, डेटा स्टोरेज का जो हायरार्की रहता है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। दैट मीन्स हम लोअर टू अपर यहाँ पे मांग रहा है। एंड ये जो क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट नवंबर 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं बोली थी कि बिट जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बिट के ऊपर हमारा क्या आता है, बाइट आता है, क्योंकि 1 बाइट जो है वो 8 बिट का बराबर होता है। तो बिट हो गया पहले, फिर हो गया बाइट, उसके बाद देखिए क्या आएगा, फील्ड आएगा, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल्स एंड डेटाबेस है। तो ये हम कैसे बना दिए कि देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो डेटाबेस होता है, तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स। जो बहुत सारा इंटर रिलेटेड फाइल मिलके ही हम बोलते हैं कि हमारा एक डेटाबेस बना। एंड उस फाइल के भीतर में क्या रहता है, फाइल के भीतर में रहता है रिकॉर्ड। दैट मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि सपोज कि मेरे पास ये है कुछ एक टेबल है, या फिर हम डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस के भीतर में हम टेबुलर फॉर्म में हमारा डेटा को जो है वो रख रहे हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म अगर है तो हमारे पास क्या रहेगा, रो रहेगा एंड कॉलम रहेगा। तो ये हमारा कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया, तो ये हमारा रो हो जाएगा, ये भी हमारा रो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसा करके बना लिए सपोज। तो मैं बोल रही हूँ कि जो डेटाबेस है वो कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। तो इसी तरह का बहुत सा रिलेटेड फाइल्स रहेगा जिसको हम मिला के क्या बोलेंगे, डेटाबेस है। एंड ये फाइल जो है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे सपोज हम इसको एक फाइल में रखना चाह रहे हैं। इसमें क्या है देखिए, पहला रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मीन्स रो, फर्स्ट रिकॉर्ड। सपोज यहाँ पे मैं रोल नंबर रख रही हूँ स्टूडेंट का, यहाँ पे स्टूडेंट का मैं नेम रख रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं उसका फ़ोन नंबर रख रही हूँ। तो 3 कॉलम मेरे पास है, रोल नंबर, नेम एंड फ़ोन नंबर। तो रोल नंबर में मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी, नेम भी वैल्यू एंटर कर दी, फ़ोन नंबर भी एंटर कर दी। ऐसा करके ये जो रो है मैं फिल कर दी। तो ये जो रो मिलके हमारा क्या बना, रिकॉर्ड बन गया हमारा। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि रिकॉर्ड 1 एंड रिकॉर्ड 2 है। तो ये जो एंटायर चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये मेरा एक फाइल है जिसमें ये बच्चा का रोल नंबर है एंड इस स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो ये जो रिकॉर्ड हमारा बना, जो हमारा पहला रो सेकेंड रो बना, वो कैसे बना, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड। फील्ड का मतलब है कॉलम, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड मतलब रो होता है, फील्ड मतलब कॉलम होता है। तो ये जो फील्ड बना, तो ये हमारा रोल नंबर के अगेंस्ट में हम वैल्यू एंटर किए, नेम के अगेंस्ट में हम वैल्यू एंटर किए, फ़ोन नंबर के अगेंस्ट में हम वैल्यू एंटर किए, तभी हमारा ये जो है ना एक रिकॉर्ड बन गया। तो अगर हम वैल्यू एंटर नहीं करते फील्ड के अगेंस्ट में, तो हमें जो ये रिकॉर्ड या फिर रो तो मिलता ही नहीं। दैट मीन्स ये जो रिकॉर्ड मिला किसके वजह से मिला, ये फील्ड सारा, दैट मीन्स जो कॉलम सारा कंबाइन होके हमारा रो फॉर्म कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा देख रहे हैं कि फील्ड मिलके हमारा रो या फिर रिकॉर्ड जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। एंड ईच फील्ड में जो हम जो रख रहे हैं, ईच फील्ड में जो डेटा रखे हैं, तो उसका स्टोरेज हम बाइट से उसको डिनोट कर सकते हैं। एंड 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट का बराबर होता है। दैट मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर तक जाए तो कैसे लिखेंगे, पहले रहेगा बिट,
बीट मिल के बाइट बनता है। बाइट का जो स्टोरेज किस में रहता है, फील्ड में रहता है। फील्ड में डेटा एंटर करते हैं तभी, फील्ड मतलब कॉलम, तो कॉलम में यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं तभी हमारा रिकॉर्ड दैट मीन्स रो बनता है। एंड बहुत सारा रो जो मिल गया हम उसको फाइल्स बोलते हैं। ऐसे ही बहुत सारा फाइल मिला तो हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलेंगे। एंड ध्यान रखिएगा कि डेटाबेस में जो इंटर रिलेटेड फाइल्स रहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट 2016 का क्वेश्चन है। तो लिख रहा है कि द स्टडी डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, इसको क्या बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आईटी बोलते हैं, जिसमें हमारा डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन डिजाइन डेवलपमेंट, हार्डवेयर का इम्प्लीमेंटेशन, वो सारा हम स्टडी करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भीतर में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। एंड आईसीटी हमें पता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें तो गलत भी दिया है, कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी, ये तो नहीं होगा। एंड आईसीटी हमें पता है कि आईसीटी द एक्सटेंशन ऑफ आईटी होता है। आईसीटी में क्या रहता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वो सारा कोलैबोरेट होता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पता है कि हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर रहे हैं किसको, मशीन को, सो दैट मशीन जो है ह्यूमन बीइंग जैसा सोच सके, एनालाइज कर सके, कम्युनिकेट कर सके, रीजनिंग का कैपेबिलिटी आए, सब कुछ ह्यूमन बीइंग जैसा हो जाए। तो ये था। एंड इसका जो सही आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि एफटीपी इज एन एक्रोनिम ऑफ। तो ये क्वेश्चन आया था आपका यूजीसी नेट 2018 में। तो एफटीपी का मतलब है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्रोनिम के ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चंस में आता है, आपको बहुत कुछ एक्रोनिम पूछेगा कि फुल फॉर्म क्या है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एफटीपी में क्या रहता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट मीन्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, इसके थ्रू में हम अपना जो फाइल है वो रिमोट लोकेशन को सेंड कर सकते हैं। एंड सेंड करने के लिए हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं एंड हम ब्राउजर भी यूज़ करके सेंड कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी सिक्योर भी रहता है। तो ये था कुछ एफटीपी के बारे में। एंड इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है, वो होगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें लिखा है कि जो बीसीसी यूज होता है ईमेल में, बीसीसी हम क्यों यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका एनटीए नेट 2019 में। काफ़ी बार इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपका बीसीसी एंड सीसी के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये ईमेल रिलेटेड है, इसको ध्यान दीजिएगा कि बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। ये दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन आपको हर बार मतलब कि काफी टाइम आपको देखने को मिलेगा। एंड ये बीसीसी सीसी में जो है इंटर रिलेटेड करके पूछता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत इजीली हम सही तरीका से आंसर कर पाएंगे। तो बीसीसी में क्या रहता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे क्या रहता है कि सपोज आप कोई भी इंसान को बीसीसी करके ईमेल कर रहे हैं, आप एक ईमेल सेंड कर रहे हैं एंड वहाँ पे एक पर्सन को आप बीसीसी कर दिए। दैट मीन्स ईमेल तो उसको सेंड किए तो उसके पास पहुँचा भी, लेकिन वो जो पर्सन है वो नहीं देख पाएगा कि ये जो ईमेल है आप और किसको सेंड किए हैं। तो ये हो गया बीसीसी। एंड इसका जो अपोजिट है वो हो गया सीसी, दैट मीन्स कार्बन कॉपी। इसका मतलब है अगर आप 3 पर्सन को सेम ईमेल भेजे हैं, चौथा लोग को भी ईमेल भेजे हैं सेम, एंड आप उसको सीसी में रख दिए हैं, कार्बन कॉपी में रखे हैं, दैट मीन्स जो चौथा पर्सन है वो देख सकता है कि ये जो मेल भेजा हुआ है ये और किसको किसको सेंड हुआ है, या फिर किसको और कौन कौन इसका रेसिपिएंट्स है। तो सीसी में जो है वो देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ईमेल किसको किसको गया हुआ है। अगर हम बीसीसी कर रहे हैं तो वो पर्सन नहीं देख पाता कि जो पर्टिकुलर ईमेल है वो और किसको गया हुआ है। तो ये था डिफरेंस इन बीसीसी एंड सीसी। एंड यहाँ पे देखिए बीसीसी का मतलब क्या है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि अलाउ द सेंडर ऑफ ए मैसेज टू कंसील द रिसिपिएंट एंटर्ड इन द बीसीसी फील्ड फ्रॉम अदर रिसिपिएंट। तो बीसीसी में क्या करता है कि हम कंसील करते हैं रिसिपिएंट की बीसीसी में जिसको भी मेल भेजा गया है उस पर्सन दूसरा लोगों को नहीं देख पाता है।
किनको मेल गया है वो नहीं देख पाता है, कैंसिल कर देते हैं हम रिसिपिएंट्स को। तो ये था हमारा बीसीसी के बारे में। ये क्वेश्चन आया था आपका एनटीए नेट 2019 में। तो ये था हमारा टोटल 10 क्वेश्चन जो कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।